बंद करो इसे। रमजान शरीफ आ रहा है, लोग इफ्तारियां भी बांटेंगे, कपड़े भी बांटेंगे, लेकिन किसी की ईद के कपड़े बना के ईद की खुशियां न छीन लेना। किसी को खजूर दे करके उसकी इफ्तारी की लज्जत मत छीन लेना। अगर तुमने खजूर देते वक्त वीडियो बना ली, वो कहेगा मालिक ऐसी खजूर से तो मेरा पानी बेहतर था, ऐसे तेरे नए कपड़ों से तो उसके पुराने कपड़ों की ईद बेहतर थी जो किसी के एहसान तले न दबती। अगर किसी को कपड़े भी दो ना, एहसान न करना, एहसान न करना यार, बदल देना फितरत अपनी, बदल देना, किसी का तमाशा ना बनाना। कपड़े वालों, किसी की फल की दुकान भी होगी, किसी की कपड़े की दुकान भी होगी। अगर ईद पे कोई तेरी दुकान में आए और कपड़ा महंगा छू के अगर कहे क्या रेट है, तो कभी उससे मत कहना कि ये तेरे लेवल का नहीं है। अगर तूने ये कह दिया उसे गरीबी का एहसास हो जाएगा। कभी ये मत कहना तुम नहीं खरीद सकते, वो टूट जाएगा। बस अगर बता सको तो कीमत बता देना, ये 400 रुपए मीटर है, ये 500 रुपए मीटर है। मैं एक बात बता दूं, अगर कोई आए और किसी महंगे कपड़े पे बच्चा हाथ रख दे किसी गरीब का, वो गरीब तुझसे ये कहे क्या रेट है, अगर तू ये कहे ये 300 रुपए मीटर का है, और वो अपने बच्चे की तरफ देख के ये कहने लगे बेटे अच्छा नहीं है, समझ लेना पसंद तो है, कब्जा नहीं है। बस उसे एक गिलास रमजान रोजे का वक्त हो तो बैठाए रखना, अंदर जाना, एक जोड़ा काटना, कहना यार मेरा जी चाहता है कि तू हुजूर का उम्मती है, एक जोड़े ईदी के तौर पे मेरी तरफ से लेके चला जा। मैं दावे के साथ कहता हूं शायद के पूरे महीने के लंगर में तुझे वो नेकियां ना मिले जो इस तरह गरीब को जोड़ा पहनाने से अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाए। इसे कहते हैं नेकियां करना। ऐसी नेकी करना कि कोई जलील ना हो, ऐसा नवाजना कि कोई रुसवा ना हो, ऐसा देना कि किसी को शिकायत ना हो। अल्लाह आपके बच्चों की ईद में बरकतें बख्शे, किसी के बच्चों की ईद की खुशियां ना छीनना। मेरी बात का ख्याल रखना, भले मत कराना इफ्तारी, गरीब चटनी से खा लेगा, लेकिन वीडियो ना बनाना। किसी को कपड़े देते वक्त ये मत कहना मुंह उठा के दिखाओ, नजरें मिला के दिखाओ। तुम नहीं जानते हो जब किसी गरीब का चेहरा उठवाया जाता है। मैं दूरों वाली मैंने वीडियो देखी, कई पीरों ने तमाशा बना रखा है, हमारे इलाके में भी कई इज्तिमाई निकाह है, फिर उसके बाद वीडियो फोटो बनाए गए, नारे लग रहे फला पीर ने 70 निकाह कराए। और बेगैरत मैंने फोटो देखे थे, कसम खुदा की वो बेटियां जो सुर्ख जोड़ों में बैठी थी, जब उनके मुंह उठवा करके फोटो लिए गए थे, एक भी जिंदा बेटी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मुर्दों को सुर्ख जोड़े बना रखे। तुझे क्या पता कि जब किसी गरीब बेटी का तमाशा बनता है तो उसे सुर्ख जोड़ा जोड़ा नहीं कफन लगता है। अगर तुम्हें किसी का दर्द नहीं हो सकता तो तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना, गरीबों से हाले दिल पूछना। अल्लाह तौफीक दे, अगर किसी पड़ोसी के घर में चूल्हा ना जले तो समझ लेना आज दाल में पानी पड़ा है। जब तुझे ऐसा लगे बच्चे को भेज के या खुद जाके कहना आज सारे लोगों की इफ्तार की मेरे घर दावत है, इज्जत से बैठा के खिला। और ये नहीं इफ्तार में आया तो तू कुर्सी पे बैठा मौज करके, गरीब दस्तरखान पे बैठा, नहीं, पहले उसे बैठा फिर बैठ। जब इफ्तार का वक्त हो पहले उससे कह तू खजूर उठा, फिर मैं उठाऊंगा। कसम खुदा की फिर देखना, दुनिया कहती है कि हमने रहमत नहीं देखी, तू जीती जागती आंखों से मदीने वाले का जलवा देख लेगा। ये जगहें पैदा करो, दिल काले हो गए, लोग कह रहे दुआएं कबूल नहीं हो रही, नमाजों में दिल नहीं लग रहा है। लगेगा कहां से, 1000 आहें लेके सजदे कर रहा है तू, सैकड़ों लोगों की बद्दुआएं लेके मस्जिद में बैठा है तू, दिल लगेगा तेरा? दिल कब लगता है? जब दिल में मैल ना हो, किसी की बद्दुआ ना हो, फिर सजदे कर। कसम खुदा की अल्लाह पर्दे उठा देता है अल्लाह, उधर फिर बंदे के और खुदा के बीच में जब कोई पर्दा नहीं रहता है, फिर ये चाहता है पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दूं, यूं ही उम्र तमाम हो जाए। हमें तो सजदों की लज्जत भी नहीं मिली, नमाजों के मजे खत्म हो गए। पूछना गरीबों से, मेरे हुजूर ने गुलाम को बिठाया, बड़े गरीब थे, कहने लगे कहो क्या हाल है, क्या हाल है? कहने लगे हुजूर
मिल जाती है तो शुक्र करता हूँ, नहीं मिलती है तो सब्र करता हूँ। क्या कहना चाहते हो हुजूर? कभी फाके हो जाते हैं, कभी खाने मिल जाता है। हुजूर ये हाल सुन के ना अपने गुलाम का आंख में आंसू भर लाए। इतने में जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम से बातें कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। इतना सुना, हुजूर चेहरा देख रहे हैं। जिब्रील ने खबर दे दी ये कल तक का मेहमान है। गुलाम गरीब था, ये नहीं कहा जा ऐश कर ले, मौज कर ले, महबूब है। मैंने कहा था हमने उसे दिल नहीं दिया जो दिल की कदर करता है। कहने लगे अच्छा एक बात बता गुलाम, तेरी कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? तेरी तमन्ना है ऐसी जो पूरी नहीं हुई हो? रो दिया। कहने लगा हुजूर आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए इस जुमले से उस सहाबी के। कहते या रसूल अल्लाह, इस बात पे वो ध्यान दें जो आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं। हाँ, रोटी की इज्जत किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर ये रूठी तो दोबारा मैसर नहीं होगी। पहले गिरे हुए दाने उठा के खाया करो, बाद में पलट कर खाया करो। और हम तो जानबूझ के आधा फेंक देते हैं और इसे फैशन समझते हैं। अल्लाह जब दस्तरखान समेटेगा ना तो कोई टुकड़े देने वाला नसीब नहीं होगा। जो दस्तरखान अभी तक बिछाए ना तेरे मेरे आगे, ये आमीना के लाल का सदका है, वरना कब के दस्तरखान समेट दिए गए होते। वो कहा था ना किसी ने, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हाँ, जो मौज की कट रही है ना, हुजूर का सदका, वरना हम तो एक लुकमे के हकदार नहीं थे यार। लुकमा तो बड़ी बात है, एक सांस के हकदार हम नहीं थे। हमने कहा ना शुक्री नहीं की, कहा ना शुक्री नहीं की। महबूब फरमाते बता कोई ख्वाहिश हो तो। ये उससे नहीं बताया तू कल तक का मेहमान है, पूछ रहे क्या ख्वाहिश है। कहते हुजूर एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, हुजूर आज तक खा के नहीं देखा है। हुजूर गर्म कर दे, मुझे मीठा खिला दे। इतना सुना बस हिचकी बंद गई मेरे महबूब की। फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुला के लाए। उस्मान गनी को बुलाया गया। फरमाने लगे अच्छा दूसरी ख्वाहिश बता। अब सुने। कहते हुजूर दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा निकाह होता, मेरी बीवी होती, आका दुनिया सोती, वो भी जागती और मैं भी जागता, मुसल्ला बिछाते, वो भी रब को रो के दिखाती, मैं भी रब को रो के दिखाता। ये ख्वाहिश है। फरमाया निकाह नहीं किया। कहा हुजूर कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता। फरमाया तेरी नजर में कोई है? उसने कहा आका मेरे चचा की बेटी है। कहा उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीब हूं ना इसलिए तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इसके चचा को। बुलाया गया। मेरे हुजूर के जुमले देखे। आका फरमाते हैं जानते हैं जिसका उर्दू में मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरी बेटी का रिश्ता मैंने अपने इस गरीब सहाबी के साथ कर दिया है। तड़प गए। कहने लगे हुजूर सिर्फ बेटी का फैसला किया है, गर्दन का भी फैसला कर दे तो हंसते हंसते दे देते। फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह का जिम्मेदारी है, निकाह की तैयारी तुम करोगे, उस्मान हलवे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे गुलाम के लिए हलवा बनना है और अबू बकर अभी निकाह होना है। निकाह हुआ, हलवा बना, रात गुजरी। हुजूर ने गुलाम को भेजा, कहा जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ, जैसे कि उसके घर से रोने की आवाज आ जाए मुझे दौड़ के खबर कर देना। जैसे उसके घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे, जिब्रील ने बताया था कि ये ज़ोहर तक का मेहमान है। आका ने गुलाम की ड्यूटी लगा दी, जाओ जाकर के इंतजार करो, जैसी रोने की आवाज आ जाए मुझे खबर कर देना। अल्लाहू अकबर। सुबह से सहाबी दरवाजे पे पहुंच गए। सुबह से दोपहर हो गई, रोने की कोई आवाज नहीं आई है। ज़ोहर में दौड़ कर के नमाज पढ़ने आए। आका ने फरमाया बताओ क्या हुआ। कहते या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई रोने की आवाज नहीं आई है, घर से कह कहे आ रहे हैं, खुशियों के शादियाने हो रहे हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, आका हंसी की बातें हो रही हैं। फरमाया जल्दी जाओ फिर जाके बैठे लो। जाकर के असर तक बैठे रखे। फिर असर में आए। कहते हैं आका अब क्या हुआ। कहते या रसूल अल्लाह अब भी कोई आवाज नहीं आई है, सारे खुश हैं। इतना सुनना था। महबूब ने सजदे में सर रखा। कहते मालिक तेरा जिब्रील तो झूठा
रकीक है, तेरा फैसला भी सच्चा है। जिब्रील ने तो ये कहा था ये ज़ोहर तक का मेहमान है, लेकिन मालिक बता तो सकी अभी तक वो जिंदा कैसे है। रब ने फरमाया महबूब अगर पूछना चाहता है तो सुन, कल जब शाम का वक्त आया, मगरिब के बाद का वक्त था, मियाँ बीवी खुशी से बैठे थे, दोनों रब का शुक्र अदा कर रखे थे। ए महबूब तू जानता है वो हलवा जो इसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, जिसकी तमन्ना तुझसे जाहिर की थी, जिसकी हसरत बयान की थी, ए महबूब तूने उस्मान से कह करके कीमती हलवा बनवाया था। महबूब उसके दस्तरखान पे जब वो हलवा आया, जी तो ये चाहता था आज पेट भर के और जी भर के हलवा खाना है, जिंदगी में पहली बार मीठा मिला था। लेकिन महबूब उसके दस्तरखान पे जैसी मीठा आया, इतने में साइल दरवाजे पे आया। उसने कहा है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे। तो महबूब इसने वो हलवे का तबाक उठाया और उठाने के बाद साइल के हवाले कर दिया। बीवी ने कहा था सरताज सुना तो ये है कि आज तक तुमने कभी ये हलवा नहीं खाया। तो इसने ये कहा था जिस रब ने तुझ जैसी बीवी दे दी, अब हलवे की क्या जरूरत रह गई है, मैंने रब के नाम पर ये हलवा दे दिया है। कहा जैसे कि महबूब इसने वो हलवा साइल के हवाले किया है। ए महबूब जब उस भूखे के हाथ में हलवा आया, उसके मुंह से जुमला निकला अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जैसी उसने कहा था इसकी खुशियों को सलामत रखना। ए महबूब हमने तकदीर बदल डाली और मौत को जिंदगी में तब्दील फरमा डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, मसलके आला हजरत। कभी कभी दिया जिसने दिल तोड़ दिया, हमने प्यार उससे किया जिसने रुसवा किया। कभी हमने उसे दिल दिया होता जो दिल की कदर जानता है। कभी प्यार उससे किया होता जो रिश्ते निभाना जानता है। जब दुनिया के रिश्ते छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले का रिश्ता काम आता है, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। मेरे नबी ने फरमाया उमर जी या रसूल अल्लाह जल्दी कर मेरे उवैस को तलाश करके ला। तब तक देर हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। घूम के आ गए, या रसूल अल्लाह उवैस नहीं मिले। अब आप जरा गौर करना, घर तशरीफ लाए, दरवाजा खुला, कुछ नहीं बोले। माँ ने फौरन का उवैस आ गया। आहट से जो पहचान ले औलाद को वो माँ होती है। नाबीना थी, दरवाजा खुलते ही पहचान लिया, उवैस आ गया। आ गया बेटे, कुछ नहीं बोले। थक गया होगा, बैठ गए माँ के कदमों में। माँ ने कहा बेटे अब बता जिसके लिए तू तड़पता रहा उसकी जुल्फे कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, तूने तो दिल भर के देखा होगा ना, बता उसकी आंखों का नूर कैसा था। तड़प गए, कहने लगे माँ हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। क्यों बेटा? हुजूर में गया ना माँ, हुजूर नहीं थे, हुजूर नहीं थे। ये कहते कहते बस हिचकी बंद गई, जुमले अगले मुंह से ना निकल सके। हिम्मत जवाब दे गई। अब एक एक हर्फ ऐसे निकलता था जैसे तस्बीह टूट जाए तो दाने बिखरते हैं। माँ ने संभाला, बेटे क्या हुआ? इंतजार कर लेता, माँ अगर रुकता ना फिर तेरी नाफरमानी हो जाती। तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। माँ रुक नहीं सकता था, वक्त नहीं था। माँ की भी चीख निकल गई, कहने लगी आ गोद में सर रख। माँ माँ होती है यार, सीने से लगा के कहने लगी बेटे दिल थोड़ा न कर ले, तूने मेरी रजा के लिए महबूब के लिए राहों में बैठने से तूने गुरेज किया, उठ के आ गया। महबूब के लिए नहीं रुका, सिर्फ मेरी रजा के लिए। जा तेरी माँ दुआएं दे रही है। जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला तेरी बातें करता रहेगा। मदीने वाला तेरी बातें करेगा। वो खुदा की कसम, फिर हुजूर ने मिंबर पे उवैस की बातें की। फरमाया मेरे बाद जो उवैस से मिले ना मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, उम्मत के लिए दर्द दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना इश्क इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से। कहते हैं जो भी मिले ना मेरे उवैस से जाके कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर उवैस से कहा हाँ तुम नहीं जानते रब उवैस के इतने नाज उठाता है, अगर वो कसम खा ले तो रब पूरी करता है। ये हुजूर ने कहा था मेरे उवैस के नाज उठाता है अल्लाह, हाँ नाज उठाता है। अल्लाह अकबर।
मेरे उवैस के लिए दुआ कराना। यार सोचने की बात है, सोचने की बात है। हम छठे चमा से कभी जलसों में आते हैं तब हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। वो हुजूर ने हर लम्हा उम्मत को याद रखा है, हर लम्हा दुआ में खुद भी रो रो के मांगते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और ये भी कहा उवैस से भी दुआ कराना। कितना प्यार करते हैं गुलामों से मेरे हुजूर, कितना प्यार करते हैं। आज ना हमें खैरियत पूछने का वक्त नहीं है एक दूसरे की। एक ही दस्तरखान पे 4 भाई बैठे होते, फुर्सत नहीं है कोई पूछ ले तेरी कैसी कट रही है। कोई नहीं कह सकता बता कहां गुजर रही है, क्या हाल है, कोई पूछने तैयार नहीं होता। उस करीम नबी पे कुर्बान जाओ जो अपने हर हर गुलाम से अलग अलग पूछा करते थे, बता क्या हाल है, बता क्या हाल है। अल्लाह अकबर। भाई दिलों में जगह पैदा करो, दिलों में जगह पैदा करो। दौलत सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। लोग कहते हैं एक बीमारी लग जाए मौलाना 2 मिनट में लाखों उठ जाते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम कभी कभी तो दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाया करता है। हाँ। लोग क्या कहते हैं, कहते जी मैं गाड़ी चला रहा था, अजमत भाई हम अक्सर लोग सफर में रहते हैं, सैफ भाई कभी कभी नींद भी आ जाती गाड़ी चलाते चलाते, तो हम क्या कहते हैं, बच गए भाई, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस था हमारा, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मशीयत कहती है दीवाना है, पगला है। अब भी अपनी अकल को कहता है कि आंखें बंद रही फिर भी गाड़ी चलती रही। वो कहता नहीं तूने नहीं संभाला, तेरे स्टीयरिंग को, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। किसी की गाड़ी, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था, वरना तू तो 2 किलोमीटर चलने का नहीं था, तुझे किसी की दुआएं बचा के ले गई। भाई कभी कभी पैसा वो नहीं कर पाता जो दुआएं कर जाया करते। दवाओं के चक्कर में आदमी वक्त जाया करता रहता, कभी दुआएं भी ले ली, कभी दुआएं भी ले लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया सिल मन कता का, जो तुमसे जोड़े, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। याम रिश्तेदारी का मसला, आज तो भाई भाई से नाराज बैठा है, बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, बहन भाई नफरत में है, बहन को भाई से नफरत है, भाई को बहन से नफरत है। एक ही परिवार में कई कई गुट बने हैं। ये जिंदगी है। और फिर शिकायत करते हैं बरकत नहीं हो रही घर में। होगी क्या खाक बरकत, जब दिलों में हमारे कुफ्र और निफाक भरा हुआ है, बरकतें कहां से आएंगी। दिल को मोहब्बत का मदीना बना दो, खुदा तुम्हारे घर को रहमतों का गंजीना बना दे। आज जगह ही नहीं है दिल में। आदमी ना सगे भाई के लिए 10 रुपए देने तैयार नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है अजमत भाई, कभी कभी ना कि भाई एक अस्पताल में है ना, गरीब है वो, तो पैसे वाला फोन बंद कर लेता है क्योंकि वो मुझे फोन करके पैसे मांगेगा। ये कंडीशन है हमारी। पता चल जाए बहन हॉस्पिटल गई है, भाई का मोबाइल बंद है, भांजा आ जाए, अब्बा पता है माँ अस्पताल में, हाँ पता तो है, कब पैसे की जरूरत है, डॉक्टर ने 1.5 लाख मांगे। सगा भाई मालूम है क्या कहता है, कहता थोड़ी देर पहले आता तो मिल जाते, अभी मैंने फलां को दे दिए। ये झूठ है, अपनों से बचाते हैं हम, ये सोचते हैं ऐसे अमीर बनेंगे। याद रखो अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा तेरे 10 लाख में आग लग जाएगी। अगर उसने ये प्याली तोड़ दी ना तो 50 लाख में भी नहीं मिलेगी, आग लगा देगा 2 मिनट में दौलत में। तुझे क्या लगता है जिस पैसे पे तू सांप बन के बैठा है ये पैसा बचाएगा तुझे? हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जहां दवाएं काम नहीं करेंगी वहां दुआएं काम कर जाएंगी, दुआएं काम कर जाएंगी। हमने नफरतें पाल रखी, एक दूसरे से हसद चलन, ना भाई भाई का है ना बहन भाई की है। दिल में जगह पैदा कर। अगर तू अमीर है तो तुझे क्या लगता ये तेरा अपना नसीब है? मैं तो खुल के बात करता हूं जी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर खुदा ने इतना दिया है, मैं ये सोचने लगूं कि मेरी मेहनत है। मशीयत कहती है तेरा तो नसीब इतना था कि 2 रोटी में तेरा पेट भर जाता। हमने जो तुझे 10,000 का दिया है ना, ये तेरे लिए नहीं है, तुझे इसलिए दिया कि ताकि तू दूसरों तक पहुंचाता रहे। ये याद रखिएगा। कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है, कभी फाके दे के देखता है ये कितना साबिर है, कभी दे के देखता है ये कितना शाकिर है। वरना याद रखना खुदा वो है जिसे पलटने में देर नहीं लगती। याद रखिएगा। जो जलसा सुनने आए मेरी बात सुने, जो तमाशा देखने आए उन्हीं की मर्जी। मैं बहुत आगे की बात करने लगा हूं।
वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है। मियाँ बीवी दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे, नई नई शादी हुई, दरवाजे पे फकीर आ गया, कहा देव अल्लाह के नाम पे। बीवी ने शोहर की तरफ देखा, कहने लगी कोई साहिल है, क्या इरादा है? उसने कहा सारा ही उठा ले, फकीर को दे दे। जब वो देने के लिए गई बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर गुजरी, नहीं आई ना तो ये गया, देखा फकीर जा चुका था। औरत बेहोश थी, उठा के लाया, पानी छिड़का, कहने लगा क्या हुआ? ठीक थी, तबीयत तो सही है। उसने कहा बड़ा अजीब मामला देखा। कहा क्या? कहा मैं एक बात बताऊं राज की। कहा क्या? कहा आपसे पहले मैं किसी और के निकाह में थी। कहा फिर? कहा जैसे आज हम और आप खाना खा रहे थे ना बैठे हुए, मैं उस शोहर के साथ खाना खा रही थी। दरवाजे पे फकीर आ गया, उसने गुस्से में जाके उसे गालियां बकी, जलील करके भगा दिया। कहा फिर अल्लाह ने उसका घर तबाह कर दिया। बीवी भी चली गई, मैं तेरे निकाह में आ गई। कहने लगी मैं बेहोश इसलिए हुई, दरवाजे पे जो भिखारी आया था ना, वो मेरा पहला शोहर था। जब इतना सुना ना, वो मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा। कहने लगा याद है अब तू किसके निकाह में है? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जो तेरे दरवाजे पे पहले फकीर बन के आया था। उसे देर नहीं लगती है तकदीर बदलने में। इतनी कम उम्र में हमने तख्ते पलटते देख लिए। जिनके घरों में 10-10 नौकर काम करते थे, आज उनकी औलादें कुत्तों की तरह फिर रही हैं। अल्लाह की दी हुई दौलत की नाकदरी ना करना, शुक्र करना। ये बहुत बड़े अमीर को ना अल्लाह ने बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें और भैंसे दी। जानते हो दूध कसरत से था ना, एक दिन उसने ना दूध से ना अपना हाथ पैर धोए, बस अल्लाह को ये चीज नागवार गुजर गई। जितने जानवर थे ना, अल्लाह ने सब में बीमारी लगा दी, सारे जानवर मर गए। उसकी नस्लों को अल्लाह ने फिर 7 पुश्तों तक एक एक लुकमे के लिए तड़पा दिया था। अल्लाह कहता जब मेरी लानत उतरती है ना तो 7 पुश्तों तक चलती है, और जब मेरी रहमत उतरती है तो कयामत तक चला करती है। ऐसे काम कर जाओ उसकी रहमत उतरे, बच के रहना उसकी लानत से। कभी अपनों का फोन आए तो बंद ना करना, कभी अपने मांगे तो दरवाजे तंग ना करना। खोल दो दरवाजे यार, तेरा पेट तो इतना बड़ा था 2 रोटियों से भर जाता, आज ये लाखों किसके लिए, ये करोड़ों किसके लिए है? सिर्फ इसलिए ताकि तेरे दरवाजे पे जरूरतमंद आए, खाली नहीं जाने चाहिए। और एक बात बता दूं, पैसे वाले बड़े नसीब वाले हैं। एक गरीब आदमी अल्लाह से दोस्ती करना चाहे ना तो साल साल भर चिल्ले करेगा, वजीफे पड़ेगा, तब अल्लाह का दोस्त बनेगा। लेकिन अमीर के लिए बड़ा सीधा रास्ता है, वो कल अल्लाह की राह में सखावत शुरू कर दे, वो कल ही अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। आज तो हालात ये 50 रुपए जलसे में देखे, बार बार कहता याद है जी 50 दिए मेरे, लिखे हुए किधर है? 100 रुपए दिए थे, दिखाना लिखे कि नहीं लिखे? अल्लाह के बंदे तू 10 टके के लिए मर गया? पूछ हजरत खदीजतुल कुबरा से, हुजूर के निकाह में आई थी तो लिबास में तार सोने के थे, विसाल हुआ तो 16 पैबंद आपके कपड़ों पे थे, मगर खुदा की कसम जाते जाते कहती या रसूल अल्लाह चादर दे देना। कहा क्यों? का बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो मेरे खर्च, मेरी दौलत को मेरे मुंह पे मार के कहे मुझे तेरी ये खर्च, तेरी कुर्बानी पर कबूल नहीं। तब मैं चादर दिखा के कहूंगी मालिक कम से कम महबूब की चादर के सदके में बख्श दे। हाँ, आज तो 10 रुपए दे के एहसान जताता है बंदा। बदलो यार, दिल में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। वो खालिक कुल है, मालिक कुल है, उसने 40 सेकंड में तुर्की के अंदर जिंदगियों को लाशों में बदल के और 12 दिन के बाद लाशों को जिंदगी में बदल के उसने बता दिया याद रखना जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, मौत देने वाला भी। वही खालिक है, वही मालिक है। रिश्ते टूट गए रब से भी, रिश्ते टूट गए हुजूर से भी। अगर रिश्ते टूटे होंगे, जलील नहीं होंगे तो क्या होगा? जब तक उसके साथ रिश्ते थे ना तो फिर अल्लाह ने इज्जतें बख्शी थी, अल्लाह ने उरूज बख्शा था, अल्लाह ने कमाल बख्शा था। रिश्ते पैदा करें अल्लाह से नौजवानों। ये जवानियां चौराहों पे बैठने के लिए नहीं है, ये जवानियां सट्टे और ब्यास के लिए नहीं, ये जवानियां ताश और जुओं के लिए नहीं, ये जवानियां रब को मनाने के लिए है, ये जवानियां मुस्तफा को अपना बनाने के लिए है। और यार कुछ नहीं कर सकता, कम से कम चेहरा ऐसा बना ले, मर जाए तो हुजूर दाढ़ी देख के कह दे फरिश्तों हट जाओ, देखते नहीं हो सीने पे सुन्नत का वजूद बता रखा कि मेरे लिए आया। हाय हाय हाय,
सुभान अल्लाह, ताड़ियां रखा लो चेहरों पे, सुभान अल्लाह, लिबास कुर्ता पजामा पहनो। पैंट शर्ट क्या है, ना ये पहनने में अच्छी ना ये देखने में अच्छी। लिबास मुस्तफा वाला पहन, फिर देख जनाजा चलेगा। लोग कहेंगे वजन बहुत कम है, मशीयत कहेगी तुमने खाली चारपाई उठा रखी है, जनाजे को तो मेरे फरिश्तों ने उठा रखा है। ऐसी जिंदगी जी के क्या हो गया। आज जलसे भी मौज मस्ती के हो गए। हमें तो जलसे भी वो अच्छे लगते हैं जिसमें मौलवी भी नटखट होना चाहिए, शेख चुल्ली की जरूरत ना पड़े। वाह भाई पेट में दबा, मौज आ गई। क्या मौज आ गई। जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाने लगे बताओ मुर्दों कैसी गुजरी। कहने लगे जब कब्र ने पहला झटका दिया ना तो इतनी तकलीफ हुई कि पूरी जिंदगी के ऐश भूल गए। एक झटका कब्र का ऐसा था। कहते और मौत का जायका जब चखा तो कहते हैं अली परसों बीत गए अभी तक कड़वाहट मुंह से नहीं गई है। क्या लगता है ये जल से मौज की जगह है, मूंड बनाने की जगह नहीं। ये जल से मूंड बनाने की जगह नहीं, ये जल से तकदीर बनाने की जगह है। यहां बैठ के हुजूर को मनाया करो, अल्लाह को राजी किया करो। बदलो यार जवानों, रविश बदल दो और इस सोच के आया करो। आज कोई आएगा उससे कहेंगे हाथ पकड़ के हमें भी मदीना ले चल, हमें भी मदीना ले चल। वरना चल बरेली में क्यों दुनिया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाती है, क्यों इश्क मोहब्बत का नारा लगता है। नहीं, ये बाप दादा इनके अमीर थे, जमींदार बाप के बेटे थे, जायदादें नहीं बढ़ाई, दौलत नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए। इन्होंने जितने भी बढ़ाए हैं मदीने वाले से रिश्ते बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। थके तो नहीं अभी, बोर तो नहीं हो रहे। हाँ अल्लाह सलामत रखे। दिल बदले, अपने दिल बदले, दिल में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह होगी ना फिर कसम खुदा की रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैंने एक बात कही थी ना, कभी कभी जो दवाओं से नहीं होता वो, इस सबक को याद रखिएगा, जो दवाओं से नहीं होता वो, बेटे समझ रहा है ना बच्चे, जो दवाओं से नहीं होता वो दुआओं से हुआ करता है। लाया करो बच्चे जलसे में, इसलिए कि ये आने वाले इस्लाम का मुस्तकबिल है। आज ये हुजूर की महफिल में बैठेंगे तो कल जलसों के सदर बनेंगे। इनके जरिए गलियों में नबी नबी के नारे लगेंगे। वरना आने वाला दौर इतना मसरूफ है, लोग कहेंगे क्या जरूरत है जलसे करने की, इतना वक्त किसके पास है। इन महफिलों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। मेरे हुजूर बैठे, हुजूर का बड़ा गरीब से गुलाम आ गया, गरीब से आदि। कभी पूछ लिया करो यार तुम भी चलते फिरते गरीबों से क्या हाल है, रोटी बनी है कि नहीं बनी है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ 5 स्टार होटल में, हाँ 5 स्टार होटल में टॉप क्लास का खाना खाने में वो मज़ा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मज़ा आता है। खुद फाके रह करके जो दूसरों को खिलाने में मज़ा है ना, वो कभी अच्छे खाने में नहीं है, कभी अच्छा खाने में नहीं है। आज बंदा ना खाना बाद में लेके जाता, कैमरा वाला पहले आ जाता। आज नंगे को कपड़ा बाद में पहनाया जाता है, अखबार वाला पहले बुलाया जाता है। आज गरीबों का तन बाद में ढका जाता है, इज्जतें पहले उछाली जाती है। ये जिंदगी हमारी, किसके लिए करते हम नेक काम। फरमाया गया नेक काम करो तो ऐसा करो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की एक बात याद आ गई। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, फरमाने लगी जा फलां मोहल्ले में एक शख्स है जिसके घर पे कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये लेके चला जा और उसके घर रख के आ जाना। पूछे तो बताना मत, दूसरी बात हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। गए, दिया। उसने पूछा किसने दिया, का बताने की इजाजत नहीं। लौट के आ गए, जहन में एक सवाल था। कहने लगे उम्मुल मोमिनीन खाला जान बताओ ना, आपने हाथ में, आपने मना क्यों किया बताने के लिए। तो जानते हो उम्मुल मोमिनीन का जवाब क्या था, बेटे जो किसी का दिया हुआ खाता है ना फिर हमेशा उसके सामने नजरें झुकी रहती हैं। अगर तू बता देता ना कि ये आयशा सिद्दीका ने भेजा है तो फिर वो कभी मेरे सामने नजर उठा के ना आता, हमारी गली से भी गुजरता तो गर्दन झुका के गुजरता।
कहते मैंने इस पे पर्दा डाल के उसकी इज्जत बचा दी है। का ये बात समझ में आ गई। फिर हाथ में क्यों नहीं देने दिया? सोच देखो उम्मुल मोमिनीन की, ये है इस्लाम। समझे इस चीज को, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? फरमाने लगी बेटे, देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर रहता है। ये जवाब था का जब तुम देते तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता, लेने वाला नीचा होता। कहते हैं आयशा ये चाहती ही नहीं मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा होना चाहिए। ये है इस्लाम, इसे कहते हैं सदका।